अब कल मैंने वीडियो बनाया था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अब उस पर विस्तार रूप से चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी धारणाएं बनाई बैठी हैं कि अ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसलिए भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा है, इसीलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे इन चुनौतियों से लड़ते जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब आप पर कोई अत्याचार होता है, आपको किसी ने अपशब्द बोला, तो आप उस मोमेंट में आपका किसी ने मजाक उड़ाया, तो आप उस मोमेंट में वहां पर आंसर दो सिचुएशन के हिसाब से। या तो आप उस व्यक्ति को पर्सनली जाके बोलो, नहीं तो उस ग्रुप में ही रह के बोलो। जब आपका कोई मजाक उड़ाता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको बोलो, या तो आप उससे पर्सनली मिलके बोलो कुछ, नहीं तो उसको ग्रुप में ही समझा दो आप कि ये आपको पसंद नहीं है। ये दोनों चीज़ें ना करके यदि आपने उसको उस चीज़ पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया और आप अकेले में रो रहे हैं कि भाई मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग, अच्छे लोगों के साथ बुराई होता है और हमेशा मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो आपको रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि क्या मैंने उस सिचुएशन में एक्शन लिया, मुझे एक्शन लेना चाहिए था, क्या मैं एक्शन ले सकता था? अगर हाँ, तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए था। एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि वो शक्ति, वो ताकत, आपने अपने अंदर जो चीजें हिडन है, जो छुपी हुई शक्ति है, जो मनुष्य के मन की शक्ति है, जो उसके चेतना की शक्ति है, उसको कभी पहचाना ही नहीं। और समाज इस तरह से आपको कंडीशन कर देता है कि जिससे कि आप दूसरों को अलाउ करते हो कि वो आपको एक्सप्लॉइट करें। इसीलिए कमज़ोर लोगों को, अच्छे लोगों को इनका फ़ायदा उठाया जाता है और आप इन लोगों को फ़ायदा उठाने देते हैं और फिर सोचते हैं कि ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप में वो स्किल नहीं है जिससे कि आप इन लोगों से डील कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास वो स्किल रहता तो आप उस मोमेंट में बोलते और सामने वाला फिर फिर वहीं पर मैटर खत्म हो जाना था। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो सामने वाला और बढ़ चढ़ के आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चढ़ने की कोशिश क्या, वो आपके ऊपर चढ़ ही रहा है। तो आपके साथ बहुत सारी चीजें, हादसाएं हो जाएंगी कि कि कोई दो चार मीठी मीठी बातें बोलकर आपसे अपना काम करवा लेगा, फिर आपको पीछे छोड़ देगा। फिर आप सोचते रहेंगे, अरे यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया यार, लेकिन फिर इसने छोड़ दिया। तो इट्स अबाउट आपको स्किल सीखना होगा कि दुनियादारी क्या होती है, थोड़ा जानना होगा आपको इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ठग बन जाओ, बट आपको समझना होगा, आपको उन जगहों पर लोगों को रोकना होगा जहां पर वो आपकी इंसल्ट करते हैं। आपको बुरा लगता है तो वहां पर आप बोलें, या तो आप पर्सनली बोलें उसको, अगर उसने ग्रुप में की है इंसल्ट, आप ग्रुप में बोल सकते हैं तो बोलिए, वहां पर बोलना चाहिए ग्रुप में या पर्सनली बोलना चाहिए, ये आप डिसाइड करें। सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड हो जाता है कि आपको ये ग्रुप में बोलना चाहिए या फिर पर्सनली जाके बोलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी किसी ने इंसल्ट की है, राइट, कुछ किया है, तो फिर आपको एक्शन लेना ही चाहिए। और आप इसको ये मत बोल के छोड़ दीजिए कि अरे ऊपर वाला सब देख लेगा, ऐसा नहीं है। आपको वहां पर एक्शन लेना होगा। अगर आपने सब चीज बाहर एट्रीब्यूट कर दिया कि भगवान, ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए मेरे साथ ज्यादा बुरा हो रहा है, तो दैट्स नॉट राइट। एक्चुअली आप अपने जिन चीजों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, वो आप किसी बाहरी फोर्स पर एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे आप एक तरह से भाग रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप ये समझें, सोचें कि क्या मेरे अंदर वो स्किल नहीं है कि मैं लोगों को जवाब दे सकूं। तो नहीं है तो सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज सीख नहीं सकते। नहीं है आपके पास स्किल तो उसको सीखना चाहिए, और सीख के फिर आप उसका प्रयोग करें सामाजिक सिचुएशंस में। जब आप प्रयोग करने लगेंगे, जब आप लोगों को टोकने लगेंगे, जब वो आपसे बदतमीजी करें, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद लोगों ने अपना रिस्पॉन्स बदल लिया है, क्योंकि अब आप एक्ट कर रहे हैं। आपको लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, इसके बारे में अपने आप को ट्रेन करना होगा।
डोंट गो ऑन ऑटोमेटिक, जो आपको समाज ने सिखाया है कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वैसा नहीं। आपको खुद से सीखना होगा कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, और ये सोच समझ के आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। और आप ये नहीं कर सकते कि कोई इंसान आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहा है और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं। आप उसकी सारी बातें सुन रहे हैं एज इट इज, आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल दैट, लाइक सोचिए, समझिए, क्या वो स्किल आप सीख सकते हैं, क्या वो आपको सीखना चाहिए। सीखना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला कभी भी कि आप अपने काम से काम रख रहे हैं और दुनिया वाले आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। लोग आएंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, और बोलेंगे ही, आपकी चीजें खराब करने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस आर लाइक दैट। तो आपको इन सभी चीज़ों से डील करना आना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप डील कैसे करें, ये सारी चीज़ें सीखें आप, समाज में देख के सीखें, कहीं से भी सीखें, बाहर निकलें, घूमें, लोगों के बीच जाएं, तो आपको समझ में आएगा ह्यूमन नेचर के बारे में। बाहर जाके एक्चुअल सिचुएशंस में देखें कि कैसे चीज़ें चलती हैं। जब आप बाहर जाएंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तब अपनी लर्निंग से कोरिलेट करेंगे, तो आपका फिर कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब आप जान रहे हैं दुनिया को। तो वो जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो दुनिया की समझ है, वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको और शार्पन करने की ज़रूरत है। और ऐसा कतई भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पुराने जन्मों का फल मिल रहा है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको पुराने जन्मों का फल मिल रहा है। आप में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप जिसके माध्यम से सामने वाले के किए जाने वाले अत्याचार या फिर उससे आ रहे रिस्पॉन्सेस को आप रोक सकते हैं। मानसिक रूप से तो आप रोक ही सकते हैं उसको, भले ही आप फिजिकली सिचुएशन बदल ना पाए, लेकिन मानसिक रूप से उस सिचुएशन को आप बदल सकते हैं। तो अपने मन में अपने आप को कभी असहाय महसूस ना होने दें। इंस्टेड अपने मन को अपने अधीन लाने पर काम किया जाए, और इसमें सबसे बढ़िया प्रोसेस है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको सिखाएगा, वो आपको अपने आप से पहचान करवाएगा, और जब आप अपने आप को पहचानने लगेंगे तो समाज के कोई भी लोग, कोई भी आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। बिकॉज अब आप जहाँ से फंक्शन कर रहे हैं वो एनर्जी कुछ और है, वो ऑरा ही कुछ और है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ध्यान कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके लिए मैं टोटली रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरा स्कूल नहीं, मेरा कॉलेज नहीं। फाइन, उन्होंने कुछ किया होगा, स्कूल कॉलेज में कुछ किया होगा, दैट्स इट। लेकिन आप उससे डिफाइन नहीं होते। आप अपने जीवन में अभी क्या कर रहे हैं, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो आपका प्रेजेंट आपके हाथ में है, तो व्हाई नॉट चेंज योर फ्यूचर बाय राइटिंग द बेस्ट थिंग्स इन द प्रेजेंट। अपने वर्तमान में अच्छी आदतों को अपनाइए, सकारात्मक सोचिए, ध्यान की तरफ जाइए, और अपने जीवन को उत्थान की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ लेके जाइए। और आप जैसे जैसे अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे तो आप उसी तरह के, उसी लाइक माइंडेड एनर्जी वाले पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में। तो स्टार्ट कीजिए, प्रारंभ कीजिए, और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। ध्यान कीजिए, सोचिए, विश्लेषण कीजिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।